हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम इज विशाल केसरवानी। मैं आप लोग को आज रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। कैलेंडर कैलेंडर्स टू टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है। टाइप जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ईयर एंड दूसरे होते हैं लीप ईयर। ठीक है। आप लोगों ने तो ये तो पढ़ा होगा, सुने भी होंगे। लीप ईयर क्या होता है और नॉर्मल ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर भी होता है जिसमें फरवरी कितने की होती है? 28 की। क्लियर है? यस। लीप ईयर भी होती है जिसमें फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। ठीक है। लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। ठीक है। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑड डेज। ऑड डेज ये क्या होता है? फोकस अब हम लोग करेंगे ऑड डेज पे। ठीक है। ऑड डेज क्या होता है? मैंने आपको एक नंबर दे दिया 37। ठीक है। इसको आप लोग हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ कोई नंबर आएगा, जैसे इसको डिवाइड करिए 7 5 जब 35, रिमाइंडर आया 2, तो यहाँ हमेशा क्या होगा? रिमाइंडर। ठीक है। रिमाइंडर्स आपके 0 आएंगे। वो कब आएंगे? जैसे ये आता है 35/7, तो रिमाइंडर इज 0। यस, 0 1 2 3 4 5 6 के रिमाइंडर आएंगे। जब 7 हो जाएगा वो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम कैलेंडर में शो करने के लिए कैसे करते हैं आप इसको देखिए। ये होता है संडे, ये होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सैटरडे को शो करता है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप, कोई भी क्वेश्चन दिए रहेंगे आप उसमें ऑड डेज निकालिए। वो कैसे आते हैं? मैंने 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा, लेकिन 7 ही होगा। तो 7 आने पे रिमाइंडर फिर 0 हो जाता है। 0 डिनोट करता है संडे को, 1 करता है मंडे को, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे एंड 6 सैटरडे। ये आप नोट कर लीजिए ऑड डेज। इसका कैसे यूज होगा अगले क्वेश्चंस में आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा, तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है। इसी में आगे टॉपिक आती है सेंचुरी ईयर। ठीक है। शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं? ठीक है। शताब्दी ईयर्स में हाउ मेनी ऑड डेज? शताब्दी ईयर्स का मतलब है 100 वर्षों में। वो बात करता है कब? सौ वर्षों में। ठीक है। ठीक है। तो 100 वर्षों में जो ऑड डेज होते हैं ये आपको लर्न करना है। हाउ मेनी ऑड डेज इन हंड्रेड्स ईयर्स या फिर सेंचुरी ईयर्स में 5 होते हैं। यस, हमें 2 इनका निकालना है। तो इसको ट्रिक होता है
ये 5310। आपको इसको लर्न करना है, लर्न कर लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लर्न मत करिए, तो समझिए, ठीक है। देखिए 100 ईयर्स में दे रहा है हाउ मेनी डेज इज 5, तो 200 में कितने हो जाएंगे, 2 into 5 दैट मीन्स 10। और जब 10 में आप और डेज निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, और जब 7 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 3, डिवाइडेड इज 3। क्लियर है। सेम आपसे पूछूं 300 ईयर्स में और डेज कितने होंगे, तो बस 105 into 3 दैट मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 1। ये क्या आ रहा है, ये और डेज आ रहा है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं, तो 100 वर्षों में 5 नंबर्स में कौन थे, 3 नंबर्स में कौन थे, 1 नंबर में कौन है, ये संडे है, मंडे है, वेडनेसडे है एंड थर्सडे है। यस, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे क्या है, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था, मैंने कहा 400 में कितने होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 4 and 5 ये होंगे, लेकिन चेक करिए क्या ये लीप ईयर है, यस दिस इज लीप ईयर, दैट मीन्स 1 ऐड हो जाएगा, दिस इज 20 प्लस 1 दैट इज 21। 7 से डिवाइड करेंगे और दे जाएगा 0। और डेज इज 0। नोट कर लीजिए इसको। इनका यूज बाद में आप क्वेश्चंस आता है, जैसे कहता है क्वेश्चंस देगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये निकालने के लिए हम इन सब का यूज करते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जाएगा, लेकिन अभी इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यस। अब आइए नोट करिए, और डेज में ही मंथली कौन सा, मंथली कौन कौन से हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको मैं लिखा दे रहा हूँ, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बचपन में किए होंगे, फिंगर में किए होंगे ना, जो ये ऊपर उठा रहता है, यस, इसको आप कहते हैं 31 डेज। जब आप 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, दिस इज 3, ठीक है, यानी ये 3 होगा, ठीक है। मार्च में भी 3, अप्रैल में 2, दैट मीन्स 30 is divided by 7, 4 जा 28, 2, yes, 3 2 3 3 2 3 2 3। फरवरी 28 की होती है, इसका 0 होता है। आप इसको फिंगर में कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3, वही लिखा है, ठीक है। मैंने आपको मंथली बता दिया, वैसे बता दिया। अब देख लीजिए ईयरली में, अभी बाद में आपको क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें ये सारी चीजें यूज होंगे, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ईयरली बात करते हैं, तो जरा ईयरली बताइए, हाउ मेनी डेज, 364, 1/4 होते हैं, और एक में हो जाएगा 365 हो जाएगा, क्लियर।
आप इसको 7 से डिवाइड करिए, दिस इज लीप ईयर, तो यहाँ पे भी आप 7 से डिवाइड करिए, ठीक है। इसको आप यही मानिए, डिवाइड करिए, 7 5 जा 35, 1 7 2 जा इज यस, तो इसलिए यहाँ पे 1 आता है। क्लियर है, यही तो होता है 365। लीप ईयर में आएंगे तो वो 2 ऑड डेज होते हैं। यानी कि आपसे कहते हैं नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने आएंगे 1, और लीप ईयर में ऑड डेज कितने आएंगे 2, ठीक है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, जिसको आता है वो सॉल्व करे, जिसको नहीं आता है वो सॉल्व नहीं करेगा। मैं उसको बता रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन है 23 अगस्त 222 को अगस्त 2022 को दिन था वेडनेसडे, तो 27 अगस्त 22 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस किस टाइप्स के, ये क्वेश्चंस इस टाइप्स के हैं, आपको एक गिवन नंबर दिया है और दूसरा पूछ रहा है। जब इस टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे तो उसमें कई फॉर्मूले लगते हैं, वो आपको बता देंगे, आप लोग करते करते कर लेंगे। मंथली में अलग चलेंगे, ईयरली में अलग चलते हैं, फिर ठीक, मंथली के अंदर अलग होगा, मंथली के बाहर वाले में भी अलग होगा, ईयरली में वो अलग मेथड यूज होता है। चेक करिए, ये 22 है, ये 22 है, और ये अगस्त है, ये अगस्त है, ये एक मंथली के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड्स होता है बड़ी डेट माइनस छोटी डेट, ठीक है, अपॉन 7, तो आप 7 करते हैं, दैट मीन्स ऑड डेज आएगा। क्लियर है, ऑड डेज आएगा, ये आगे का है इसलिए प्लस ऑड डेज फर्स्ट, ये ऑड डेज फर्स्ट मतलब जो पहले ऑड डेज दिया है। क्लियर है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड करके यहाँ पे आप ऑड डेज निकालिए, जो ऑड डेज आएगा वही दिन होगा। चेक करते हैं, आइए सॉल्व करें। यस, 27 माइनस 23 अपॉन 7 दैट इज 4 अपॉन 7 दैट इज 4, ठीक है, 4 है। वेडनेसडे चेक करिए कब है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 0 1 2 3 क्या है 3 है, ठीक है। मैंने वही लिखा ना, आगे का पूछा था, ऐड कर दिया। 4 + 3 इज 7 अपॉन 7 करेंगे कि कैंसिल होकर 0 आएगा, 0 यानी संडे। चेक करिए, 23 को वेडनेसडे है, 24 25 26 27 हमको इसका बताना है, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दिस इज संडे, दिस इज करेक्ट। क्लियर है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मंथली के अंदर था, ये टाइप फर्स्ट है, वो भी कैसे है, मंथली के
अंदर है। ठीक है, मंथली के अंदर होंगे तो क्या करेंगे हम, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, डिवाइड बाई 7 करते हैं। 7 क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऑड डेज निकालना है। ठीक है, निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14/7। यहाँ से ऑड डेज आएगा 4। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया है, जो ऑड डेज आएगा आगे का होगा तो प्लस और पीछे का होगा तो माइनस कर देते हैं। प्लस ऑड डेज फर्स्ट वाला वेडनेसडे है जो कि 3 दिया है। 4 + 3 is 7/7, दैट इज 0, दिस इज संडे। ये मैंने चेक किया है, जो कि मेरा आंसर करेक्ट आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ये किस टाइप से क्वेश्चन है, ये टाइप्स हैं मंथली के अंदर वाले, एंड साथ ही साथ में एक गिवन है और दूसरा पूछ रहा है, तब आप ये करेंगे। ठीक है, अभी एक मेथड्स बताएंगे, बहुत लंबा मेथड्स है। जब गिवन ना हो और तब आंसर हमने पूछ रहा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ यही है, यहाँ पे चेंज कर रहा हूं मैं, आपसे कह रहा हूं 21 अगस्त को कौन सा दिन होगा या हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही है, सेम मेथड, बड़े में से छोटा, बड़ा कौन है, 23 - 21 डिवाइड बाई 7, दैट इज 2/7, दैट मीन्स 2। यस, 2 वेडनेसडे का हमने सॉल्व किया था, क्या था, 0 1 2 3। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज दैट मीन्स क्या कह रहा है, ये 23 का दिया आपको, कब का पूछा है, पीछे का। क्लियर है, तो पीछे का क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, -1 आएगा, और -1 नहीं होता है तो ये 7 होगा, 7 में से 1 गए, 6 होगा। ठीक है, और 6 किस में आता है, चेक करिए, यस, सैटरडे। क्वेश्चन लॉन्ग हो गए, यस, क्वेश्चन लॉन्ग हो गए, 2 मिनट्स। यस, माइनस करना था, -3 करेंगे जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने डेट ही चेंज कर दी थी, तो पहले से घटाएंगे ना। यस, 3 - 2 दैट इज 1, और 1 किसका होता है, याद करिए, 0 1 संडे मंडे, दिस इज मंडे। क्लियर है, ठीक है, तो 1 को मंडे होगा तो 2 को ट्यूसडे एंड 3 को वेडनेसडे, वही लिखा है। क्लियर है, यस, डेट मैंने यही चेंज कर दी थी ना, इसीलिए यहाँ पे चेंज हो गया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा बड़े में से छोटा रहेगा, ये पहले से दिया हुआ था इसीलिए 23 - 21 किया, और यहाँ पे पहले का क्या था, 3 - 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा था आप लोग को, ऑड डेज गिवन वाला माइनस नो, जो आपका आंसर आएगा वो प्लस एंड माइनस ऑड डेज गिवन वाला, दैट इज 1। ठीक है, वही हुआ है। यस कर दे, क्वेश्चन अब दे रहा है आपको ईयर, यानी ईयर के अंदर वाला हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से आपसे क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन सिर्फ ये चीज हो गया, एक ईयर के अंदर है, 22 है, वो भी 22 है, बस ये अगस्त है तो आपसे पूछ रहा है, आगे ले लीजिए थोड़ा, नवंबर
21 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड से पहले आप टोटल और डेज निकाल लीजिए, फिर जो दिया रहेगा पहले वाले से ऐड कर दीजिए, आगे का होगा पीछे को तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले आप और डेज निकालिए, ठीक है। पहले का हमें और डेज दिया है वेडनेसडे। वेडनेसडे का क्या होता है, नोट कर लीजिए यहाँ पे, दिस इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आपको लर्न हो जाएगा। यस, आपको गिवन था और डेज इज 3। सेकेंड, चलिए 23 से अगस्त कितने की होती है, 31 की होती है। कितने बचे, 7 + 1 8 अगस्त हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 21, ठीक है, यही होंगे। चलो चेक करिए, मैंने आपको ये आप ऐसे लिखेंगे तब भी रॉन्ग नहीं होगा, वैसे भी रॉन्ग नहीं होगा। मैंने बताया था ये और डेज क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, आपको लर्न कराया है 2, यहाँ पे 3 और ये तो 0 हो जाएगा। 2 + 3 5, 5 + 1 is 6। ये आया और डेज 6। इसका पहले कितना था, 3, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 6 is 9 on 7, that means 2, ठीक है। ये 2 आया और 2 है किसका, ट्यूसडे, यस, ठीक है। यानी कि 23 अगस्त को अगर वेडनेसडे है तो 21 नवंबर 222 को कौन सा दिन होगा, तो मैंने सॉल्व किया, वो आया है ट्यूसडे। नहीं सर तो आप लोग कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, कुछ नहीं था क्वेश्चन, पहले गिवन था तो उसको लिख लिया मैंने, फिर निकाला। ये आगे की बात करनी थी, चलिए जोड़ देंगे। यहाँ से अगस्त कंप्लीट करिए, अगस्त कब होगा, जब 31 - 23 करेंगे। 31 डेज इन अगस्त होते हैं, आपको 23 तक हो चुका है, तो इसके आगे का लेंगे। आगे के लीजिए 7 + 1 8 प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर। नवंबर में कब का पूछा है, 21 का। हम और डेज निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, बाई 7 करके। ये 7 से करेंगे 0, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर लिखते हैं और डेज, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आएगा 6। पहले वाला था, ये आगे का है इसलिए +3 कर देंगे। 9/7 दैट मींस 2 इज ट्यूसडे। क्लियर है, इरेज कर दें। ठीक है, यस, क्वेश्चन चेंज हो गए 2 मिनट में। ये सारे क्वेश्चन उन्होंने एक दिया है, अब ये ईयरली के बाहर है, ठीक है, ये ईयर के अंदर है नहीं। ये 22 था, वो 25 है, तो अब हम ईयर के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 23 है, 23 है, ये अगस्त है, ये अगस्त है, ये क्लियर। डिफरेंस क्या है, ईयर। तो आपको मेन फोकस करना चाहिए ईयर पे। मैंने अभी आपको ईयर का निकाल के दिखाया था, ठीक है। चेक करिए पहले साधारण ईयर एंड नॉर्मल, जिसको कहते हैं नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। 22 चेक करिए, 4 से डिवाइड करिए, बताइए नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। यस, 22 इज नॉर्मल ईयर। दिस ऑड डेज इज, मैंने आपको सॉल्व कराया, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 1। नेक्स्ट 22 के बाद क्या आएगा, 23 चेक करिए, दिस नॉर्मल, क्लियर है। 24 दिस इज लीप ईयर,
लीप ईयर है तो ऑड डेज कितने होंगे 2, नेक्स्ट 25, ये तो चल ही रहा है, चल रहा है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यस, ऑड डेज कितने हो गए 2, 3, 4, 5, कितने हो गए 5। ये आगे का था इसलिए प्लस होगा। वेडनेसडे का कितना होगा 3, 5 + 3 8/7, दैट मीन्स 1 और डेज आएंगे। और 1 किसका होता है मंडे का। ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये ईयर के बाहर वाले हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन तभी आप यूज करेंगे जब आपको एक दिया हो और दूसरा पूछ रहा हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मैंने आपको जितनी चीज बताई है सिर्फ फोकस उस पर करिए। 0 इज संडे, 1 इज मंडे, 2 इज ट्यूसडे, 3 इज वेडनेसडे, 4 इज थर्सडे, 5 इज फ्राइडे एंड 6 इज सैटरडे। इनको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, फिंगर पे मंथली का भी फिंगर पे रख लीजिए ताकि आपको चीट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिंगर पे रखिए। दिस इज जनवरी, जनवरी मीन्स 31, दैट इज 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। क्लियर है? यस। ईयरली में आइए तो नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर देखिए। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज, लीप ईयर में 2 ऑड डेज। क्वेश्चन होना चाहिए था सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप स्टार्ट तो यही किए थे ना, जिससे स्टार्ट करेंगे ऑड डेज वहीं से देखेंगे। 23 इज नॉर्मल ईयर, दैट इज ऑड डेज इज 1। 24 एंड 25 के बीच बात करें तो 24 स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, दिस इज लीप ईयर, दैट इज ऑड डेज इज 2। क्लियर है? यस। आप इनको ऐड कर देंगे। ये क्या है 22 है, ऐड कर दिया मैंने, आया 5 गिवन था, +3 8 + 7 दैट इज 1। 1 इज मंडे। क्लियर है? सेम क्वेश्चन ही टाइप रहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं ये आपको निकालिए 220 का। कुछ नहीं है, अब पीछे चले गए ना, तो जब पीछे गए तो आपको सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग होमवर्क में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी से स्टार्ट करूंगा आप लोगों को, फिर इसी के आगे पढ़ाऊंगा। तो जितना पढ़ाया है आप लोग उसको रिवीजन करिएगा। ठीक है, और एक बार इसकी रिपीट वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस। नेक्स्ट टाइप आप लोग को पढ़ाएंगे जिसमें हमने आपको गिवन न दिया हो, तब कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे मैंने कहा था, क्वेश्चन था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे कह रहे हैं ना गिवन है ना कुछ है, बस डायरेक्ट पूछे। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 16 सितंबर 1991 है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा। मुझे नहीं पता, आप इस पे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा खुद ही। आपको तुरंत मैं कह दूंगा 14 नवंबर 1889 को कौन सा दिन था। ठीक है, एंड 1857 19 मई को कौन सा दिन था। तो ये सारे आपको हो जाएंगे। उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, तो मेथड्स में आज आपको स्टार्ट करा दे रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसका फॉर्मूला सिर्फ ये है, डेट प्लस मंथली प्लस ईयरली प्लस अंतिम दो अंक प्लस अंतिम दो अंक बाई 4
पूरे का बटा 7। 7 क्यों करते हैं, ये हम ऑड डेज निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड चलते हैं, वो कोड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा, लर्न कराऊंगा, बस इसका यूज आप कर लीजिएगा। और ये आसानी, ये 15 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 47/4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, क्या आएगा 11। ठीक है, जो पूर्ण होता है वही लिखते हैं, दैट इज क्वोटिएंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला चलता है, वही आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसको लर्न करा दूंगा तो आप इसको रख दीजिएगा, उसके बाद ये देखिए कितनी तेजी से हम निकालते हैं। ठीक है, यस, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको लिए आऊंगा एज अ कंपटीशन लेवल्स, एज अ सुपर टेट एंड, ठीक है, सुपर टेट्स के क्वेश्चन, पेट के क्वेश्चंस एंड रेलवे के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। बहुत इजी है, सिर्फ इसी और डे स्पेस पे आप लोग लगाइएगा, बहुत आसान है, बड़े आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यस।